नमस्कार, डॉक्टर मुक्ता, लेक्चर कॉमर्स। जर्नल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वीके पब्लिशर मित्तल एंड जैन की जो बुक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंपाउंड एंट्रीज का ज्यादा है इसमें, तो देखेंगे कैसे कंपाउंड एंट्रीज हम करते हैं। क्वेश्चन 3 है, in this they have given Yash started a business with the following। ओपनिंग एंट्री यहाँ पे होगी, कंपाउंड एंट्री भी है, ओपनिंग एंट्री भी है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, स्टॉक भी लगाया। इसमें एसेट्स भी हो सकती है, लायबिलिटीज भी हो सकती है, कुछ भी। हमने उसको कैसे जनरलाइज करना है तो देखेंगे। इसमें 3 एसेट्स दी गई है जिनसे उसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है। डेट इसमें नहीं दी है, तो डेट वाला कॉलम हम ऐसे रहने देंगे। तो कैश 5000 उसने बिजनेस में लगाया, फर्नीचर 2000 और स्टॉक 5000। ये जितने भी एसेट्स हैं, अगर इसमें कोई लायबिलिटी आपको दिख नहीं रही है, अगर लायबिलिटी होती तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन का वो फॉर्मूला लगाते, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें ना लायबिलिटी है ना कैपिटल है, कुछ नहीं दिया है, तो जितनी एसेट्स होंगी वो सारी उसके कैपिटल के इक्वल हो जाएंगी। अगर लायबिलिटी होती तो आपने क्या करना था, एसेट्स को सबको टोटल करने के बाद माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है तो माइनस कुछ भी होगा, सारी की सारी उसकी क्या बनेगी, कैपिटल बन जाएगी। तो एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट इज कैश 5000, 2000 and 5000। टोटल कैपिटल बनी 12,000। Being business started with cash, furniture and stock, close। सेकेंड इसमें दिया है पेड रेंट, वेजेस एंड सैलरी। कंपाउंड एंट्री सभी नॉमिनल अकाउंट, सभी नॉमिनल अकाउंट टू कैश हो जाए। कौन कौन से हैं, पेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर इसको ओपन करना हो, अगर मान लो बोले कि नहीं कंपाउंड एंट्री नहीं करते, तो कैसे करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सब कैश में पेमेंट हुई है, तो पहले में 500 आ रहा था और कैश में 500, वेजेस में 200, कैश में 200, सैलरी में। तो ऐसे एनर्जी वेस्ट होती है, पेज ज्यादा यूज होते हैं, तो जब ऐसे नॉमिनल अकाउंट तो हम टू कैश करके ये कंपाउंड एंट्री बनी। तो क्या क्या अमाउंट है, 500, 200 एंड 800। 500, 200, 800, टोटल कैश गया 1500। being rent, wages and cash, salary paid। रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और टोटल करके कैश इतना टोटल दिया, 500 रेंट में चला गया, इतना वेजेस में चला गया, इतना सैलरी में चला गया, टोटल 1500
50 rupees and 50 rupees. Being stationery and postage paid. स्टेशनरी एंड पोस्टेज पेड. और लास्ट इसमें है गुड्स सोल्ड टू विनोद वर्थ ₹2000 and half of the amount received in cash. ध्यान दो, यहां पे करती हूं, समझना है. ऐसी एंट्रीज करने को आपको एक्सरसाइज में दिखेंगी. गुड्स सोल्ड टू विनोद. ठीक है जी, दो अकाउंट दिख रहे हैं. सेल रियल अकाउंट, विनोद पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट अकाउंट सेकंड. 2000 रुपीज का माल बेचा, विनोद को बेचा 2000 का सामान और हाफ ऑफ द अमाउंट received in cash. इसमें से आधा पैसा कैश में मिल गया तो थर्ड अकाउंट भी इधर आ जाएगा. हाफ अमाउंट कैश में आ गया, देखो कैश में आ गया हाफ अमाउंट 1000 रुपीज. हाफ अमाउंट का विनोद डेटर ही रहा. विनोद से आने हैं तो विनोद ये डेटर है, तो डेटर एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. यहां कैश 1000 मिल गया तो कैश रिसीव, कैश कम्स इन, कैश रिसीव्ड है तो भी डेबिट होगा. और विनोद से 1000 आना है तो विनोद से आना है, विनोद सेल किया है ना, तो विनोद का रिलेशन हमारा डेटर का है, तो ये डेटर है हमारा, तो डेटर एसेट होती है, एसेट का भी हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है. और थर्ड इसमें क्या आएगा, टू सेल आएगा. तो कैसी एंट्री बनी, मैं यहीं पे थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे लिख देती हूँ. थर्ड एंट्री ध्यान दो, 3 अकाउंट दिखे थे आपको, कैश, विनोद और सेल. ठीक है, कैश आ गया 1000 अभी विनोद से आना है, विनोद डेटर है तो ये भी डेबिट और सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो कैश क्योंकि गुड्स गोज आउट, रियल अकाउंट है, गुड्स गोज आउट, कैश भी रियल, कैश कम्स इन. विनोद पर्सनल अकाउंट, विनोद को माल बेचा है तो विनोद इज द रिसीवर, विनोद डेटर है लेकिन पैसा देना है, डेटर है. और सेल हमारी इनकम होती है, इसलिए इसको ये क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट, सॉरी इनको आकृति नहीं लेनी, अकाउंट ऑफ विनोद डेबिट टू सेल. सेल टोटल कितने की थी, 2000 की. सेल टोटल कितने की थी, 2000 की. 1000 कैश रसीव, 1000 के डेटर्स, मतलब विनोद ने माल लिया है, विनोद इज द रिसीवर, तो विनोद से अभी पैसा आना है इसलिए हमारा डेटर है. तो ये आपने समझ गए होंगे. तो ये एंट्री कैसे होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, नरेशन के लिखेंगे, गुड्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू विनोद एंड half the amount received in cash flows. ये था थर्ड क्वेश्चन. ऐसा ही मैं फोर्थ क्वेश्चन भी फटाफट आपको बताती हूँ. फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे ही है.
इसमें बिजनेस स्टार्ट किया, कैश भी लगाया उसने, फर्नीचर भी 10,000 का लगाया, मशीनरी भी, स्टॉक भी, इतना कुछ उसने बिजनेस में लगाया। तो ये सभी एसेट्स हैं। तो ऐसे ओपनिंग एंट्री जैसे हमने की थी तो वैसे कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, जो जो लगाया वो बिजनेस का बन गया। बिजनेस को फर्नीचर मिल गया, बिजनेस को कैश मिल गया, बिजनेस को स्टॉक मिल गया। तो ये कैसे कैसे करते, जो जो मिल गया व्हाट कम्स इन बिजनेस में, जो जो आ गया उनको डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या आया फर्नीचर के बाद मशीनरी भी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैश, सॉरी टू कैपिटल, कैश लगाया उसने 40,000, फर्नीचर 10,000, 40,000, 10,000, 25,000 एंड स्टॉक 15,000। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, 40, 80 और 90। उसकी कैपिटल फॉर्म की बिजनेस की कितनी बन गई, 90,000। बीइंग नरेशन को लिखना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक। क्या क्या लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, रिसीव गुड्स सोल्ड टू टीजी सुजैन एंड कला मंदिर। दो को माल बेचा, दो फर्म्स को माल बेचा, तो एक तो सेल हो गई, एक अकाउंट, दूसरा जिनको बेचा ऑन क्रेडिट बेचा, किसको, टीजी सुजैन डेबिट, कला मंदिर अकाउंट ऑफ टीजी सुजैन, अकाउंट ऑफ कला मंदिर डेबिट, टू सेल। कितना कितना माल बेचा, 4,000 का और 5,000 का। 4,000 का टीजी सुजैन, 5,000 का कला मंदिर, टोटल सेल होगी 9,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू टीजी सुजैन एंड कला मंदिर। क्लोज। नेक्स्ट एंट्री बोलता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बबलू दी हट्टी 3,000 एंड मोनिका स्टोर। इनसे दोनों से कैश आया, रिसीव किया। मैं यहाँ पे बताती हूँ, कैश आया किस किस से आया, तो यहाँ पे हो गया कैश और दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट आ गए, जिन जिन से बबलू दी हट्टी और मोनिका स्टोर, वो पर्सनल अकाउंट है। कैश आया तो हम डेबिट करेंगे, और ये पर्सनल अकाउंट इज द गिवर, और ये बबलू दी हट्टी और मोनिका स्टोर गिवर है, इनको क्रेडिट करेंगे। तो कैसी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बबलू दी हट्टी एंड मोनिका स्टोर। आप यही नहीं सोचना कि डेबिट साइड में ही दो दो ऐसे अकाउंट हो सकते, क्रेडिट साइड में भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 अकाउंट है, कैश अकाउंट भी है, बबलू दी हट्टी वाला अकाउंट भी है, मोनिका स्टोर का भी अकाउंट है। तो यहाँ पे गिवर ये दो जने हैं, कितना कितना पैसा दिया इन्होंने, 3,000 एंड 2,000। बबलू दी हट्टी से 3,000, इससे 2,000, टोटल वी हैव रिसीव्ड 5,000। वी हैव रिसीव्ड कैश 5,000 बीइंग कैश रिसीव्ड। अब नरेशन आ जानी चाहिए आपको इस वक्त तक, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बबलू दी हट्टी एंड मोनिका स्टोर। ये वाली एंट्री पूरी हुई, नरेशन खुद लिखेंगे आप। और अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सैलरी पे की, ऑफिस रेंट पे किया, 3 चीजें, नॉमिनल अकाउंट 3
सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो उनको डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे पहले हम करते हैं सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, सब नगद गया, नॉमिनल अकाउंट उसी तरह कैश, या कैश आता है या कैश जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे कितने कितनी 1800 and 400, 1800 and 400, टोटल कितना बनाएंगे 2200, और नीचे आप टोटल कर लेंगे इसको, मुझे लगता है टोटल करना तो सभी को आता है अच्छे से। तो कितना वैसे यहाँ पे बता सकती हूँ 199,000, 1,04,000 and 1,06,200, 1,06,200 देख लेना, फिर भी कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। 1,600 तो ऐसे कैसे कंपाउंड एंट्री हम करते, कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, मशीनरी लगाई, स्टॉक लगाया, टोटल ये कैपिटल मीन स्टार्टिंग विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक। यहाँ पे सेल किया इनको, तो ये रिसीवर थे तो डेबिट हुआ, सेल में माल जो होता है गुड्स जो होते हैं गोज आउट, माल बाहर चला जाता है, बिक जाता है तो चला जाता है। यहाँ पे इनसे कैश आया, ये गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, ये गिवर है, कैश कम्स इन, और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, ये हमने पे किया, एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस थे और ये कैश में गए, तो 2200 की यहाँ पे हमने पेमेंट की। तो ऐसे अकाउंट्स हम जनरल एंट्रीज करते हैं, और ऐसा नहीं कि सभी जो हमारी एक्सरसाइज होगी या न्यूमेरिकल होगी तो मैम करके देंगे, खुद भी करना है, और मुझसे पूछना है, फोन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आज इतना ही काफी।